शर्मा और आप सभी का स्वागत है थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी के खिलाफ जारी की एडवाइजरी। मीडिया को सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से परहेज की दी सलाह। मंत्रालय ने खास सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर आपत्ति जताई है। मीडिया के कानूनी दायित्व के साथ नैतिक कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ गैर कानूनी या अवैध हो। आज पूर्वांचल से अमित शाह फूकेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुल। आजमगढ़ में सीएम योगी के साथ रैली। आज हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास। वहीं यूपी निकाय चुनाव में टिकट के लिए परिक्रमा का दौर भी शुरू। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही भाजपा पर विपक्ष हमलावर। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, भाजपा राज सीजन 2 की आपराधिक पटकथा लिख रही है। पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। आयोजित हुए कई कार्यक्रम। लखनऊ के गणेशगंज में विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया रामोत्सव। मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने किया संबोधित। और उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उपस्थित थे। फिर ये नारा उसी मंच से जो है सारे ही जितने लखनऊ के विधायक जिनका मैं प्रचार करने गए, चाहे वो आशुतोष टंडन जी हो, चाहे नीरज गोरा जी हो और चाहे हमारे ब्रजेश पाठक जी हो, हमने सभी के लिए ये नारा दिया। वो सभी के मन में था और जितने वक्ताओं ने यहाँ पर जो है यहाँ चाहे जयकारा लगा हो भगवान के नाम का, चाहे जो है सनातन धर्म के तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत और समापन हुई, ये मन को छू जाने वाला। वहीं गायत्री शक्तिपीठ दुगावा से जुड़े बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हनुमान जयंती को त्योहार के रूप में मनाते हुए बच्चों को संस्कृति का पाठ पढ़ाते की नीमसार यात्रा। बच्चों का मानसिक विकास जरूरी, इसी से मिलेगा कौशल और कौशल से मिलेगा रोजगार। एक रिपोर्ट। शिक्षाविद और सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान ने किया रोजगार परक कार्यक्रम। छोटा कोर्स बड़ी कमाई का पोस्टर विमोचन एवं शुभारंभ। इसी के साथ लखनऊ के हुनरबाज के ब्रांड एम्बेसडर नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के प्रमुख नागेंद्र सिंह चौहान के पोस्टर का भी हुआ विमोचन। संस्था का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी जागरूक करना है। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ अनंत त्रिपाठी ने बात की शिक्षाविद पवन सिंह चौहान से। सिंह सदर्श तव गर्जना प्रतिपल करूं विकास, हम समाज में हो समरस बढ़े चढ़े आकाश, नमन भाव उर्मे लिए तुम हो नेक महान, पवन सिंह चौहान का आदर वंदन। युवाओं को आत्मनिर्भरता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति भी अभी आई है। सभी को नमस्कार। मुझको लगता है कि जो हमारी सरकार ITI, कौशल विकास, पॉलिटेक्निक और वैसे भी छोटे छोटे बहुत कोर्स करा रहे हैं। देश में, हमारे देश में कोई बच्चा बेरोजगार नहीं घूमना चाहिए। इसलिए बड़ी मुहिम के तहत सरकार तरह तरह की योजना बना रही है, चाहे शिक्षा नीति को लेकर के हो, चाहे कौशल विकास को लेकर के हो। मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में हम सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे। जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। बोले, प्रधानमंत्री मोदी जी शिक्षा का महत्व और विज्ञान की बातें नहीं समझते। प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक। वहीं सीएम केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ हटाने की धीमी प्रगति पर दिल्ली नगर निगम पर जताई नाराजगी, मांगा एक्शन प्लान। आप सांसद संजय सिंह का नया खुलासा। बोले, मोदी ने 28 करोड़ लोगों के PF का पैसा अडानी को दिया, जिससे अडानी पार्ट और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर खरीदे गए। IPC CRPC में संशोधन पर विचार कर रही केंद्र सरकार। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही ये बात। वहीं ज्ञानवापी में वजू हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को करेगा फैसला। CJI ने कहा, आप दरख्वास्त लगाओ, मैं खुद इसको देखूंगा। मुस्लिम पक्ष को किया आश्वस्त। कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की समीक्षा बैठक। पिछले 6 महीने में सबसे अधिक केस, 24 घंटे में 5000 से ज्यादा संक्रमित। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कहा, वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा। कोरोना महामारी में 180 देशों को भेजी वैक्सीन।
राजस्थान में कांग्रेस विधायक पर लगे आरोप, पत्नी ने पूछा कितनी शादियां की हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की पत्नी डॉक्टर रूपा माथुर ने महिलाओं से संबंध का लगाया आरोप। मांगा 1.5 लाख का गुजारा भत्ता, पारिवारिक न्यायालय में वाद किया दायर। इससे पहले शर्मा का एक पत्नी से हो चुका है तलाक, एक अन्य का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन। मौत के बाद भी कायम है सिद्धू मूसेवाला का जलवा, लेटेस्ट सॉन्ग तेरे नाम को मिले बम्पर व्यूज। वहीं एक कार्यक्रम में सिंगर अभिजीत ने गाते गाते बीच में रोका कॉन्सर्ट, लिट्टी चोखा की कर दी डिमांड। डीएम के आश्वासन पर शांत बिहार में वैशाली महोत्सव में बोले कल से आए हुए हैं, लिट्टी चोखा नहीं मिला। खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए बनेगी गुरुत्वाकर्षी तरंगों वाली वेधशाला। 2600 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया लिगो इंडिया की स्थापना। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।